वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग स्वीप कमांड को सीखेंगे। तो स्वीप कमांड का पहले बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। तो बेसिक समझने के लिए हम लोग एक प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन सेलेक्ट किया मैंने और एक पाथ बनाया। ठीक है, एक रैंडमली हमने कोई भी पाथ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब हम एक प्रोफाइल बनाएंगे और वो प्रोफाइल होनी चाहिए किसी और प्लेन में, यानी कि इस पाथ के परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमने टॉप प्लेन पे बनाया हुआ है। फिनिश स्केच कर देता हूँ और ये देखिए ये टॉप प्लेन पे बना हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है। ठीक है, ये राइट वाला प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, या इस वाले प्लेन पे हम लोग बना सकते हैं कोई प्रोफाइल और उसको हम स्वीप कर सकते हैं इस पाथ के अलोंग। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं कंस्ट्रक्ट में जाऊँ और कंस्ट्रक्ट में जाके प्लेन अलोंग पाथ, यानी कि पाथ के अलोंग एक प्लेन वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, वो उससे भी हम उस पर भी स्केच बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन अलोंग पाथ को कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। प्लेन अलोंग पाथ पे क्लिक किया। ठीक है, ये पाथ आ रहा है, लेकिन जहाँ पर मैं माउस, यानी कि जैसे माउस यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसी प्लेन के अलोंग परपेंडिकुलर टू दिस पाथ ये एक प्लेन बना देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये यहाँ बना देगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके परपेंडिकुलर वो बना देगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी ड्रॉ करना है प्रोफाइल आप वहाँ पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये एंड पे आ गया। इसको आप पकड़ के आप यहाँ पे कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो पाथ के परपेंडिकुलर ही रहेगा ये प्लेन हमेशा। तो मैं इस एंड पे ले गया और मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया तो ये हमारा एक प्लेन आ गया और ये हमारा उसके परपेंडिकुलर पाथ हो गया। तो इस प्लेन पे अब मैं क्रिएट स्केच करूँगा। तो जब मैं क्रिएट स्केच करूँगा तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, 8 mm का, और फिनिश स्केच कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस पाथ के परपेंडिकुलर आपका ये प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में ही आपका स्वीप होगा। ठीक है, पहली तो शर्त ये है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ही आपका स्वीप होगा। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि ये जो प्रोफाइल आपने बनाया है, सर्कल जो बनाया है, अच्छा, और जो पाथ बनाया है वो काफ़ी स्टीप है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा एंगल है। तो शर्त ये है कि ये जो आपका प्रोफाइल है ये इतना बड़ा ना हो कि यहाँ से उसको मुड़ने में, जब वो मोड़ रहा हो, यहाँ पर स्वीप कर रहा हो तो वो मुड़ ना पाए, वो स्वीप ना हो पाए, ऐसा भी कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा बना दिया आपने सर्कल कि इस कॉर्नर से वो मुड़ ही नहीं पा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी स्वीप नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको स्वीप पे लगेंगी। तो स्वीप आपको क्रिएट में मिल जाएगा, यहाँ स्वीप, और मैंने तो सामने रख रखा है तो स्वीप पे क्लिक किया। स्वीप में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे जाना होता है, वहाँ पर क्लिक करना होता है तो ये प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पाथ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये पाथ आप चूज़ करिए इस तरीके से। पाथ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो सर्कल था ये स्वीप हो जाएगा इस पाथ के अलोंग। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स होती हैं जिसको ये स्वीप नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सर्कल था तो इसको स्वीप कर लिया। कई प्रोफाइल ऐसी होती हैं जिसको ये स्वीप नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोफाइल, आपका पाथ सही हो। ठीक है, तभी अब ये जो स्वीप कमांड सिंपल हो गया है। तो स्वीप मैंने आपको कमांड सिखाया, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वीप कमांड का यूज़ करके इस पाइप को बनाना है, इस पाइप को बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमने रैंडमली बना लिया, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर कैसे बनेगा ये हमें देखना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ब्लॉक को बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन में 15, 50 और नीचे भी शायद 50 है, तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं पहले ये वाला। इस ब्लॉक को बनाकर फिर आगे देखेंगे कि कैसे स्वीप कमांड का यूज़ हमें करना है। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले मैं ये ब्लॉक बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा, फ्रंट प्लेन में। तो पहले होम पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट स्केच में जाते हैं और उसके बाद ये जो फ्रंट प्लेन है इस पर क्लिक किया और हमने क्या किया, एक पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं 50x50 का। ये बन गया। बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, फिर डायमेंशन ले लेते हैं और डायमेंशन लेकर इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से 15 कर देते हैं। 15 कर दिया। ठीक है, फिनिश स्केच कर दिया, होम पे गए और इसको एक्सट्रूड कर दिया 50 से, इतने पोर्शन को पीछे की साइड 50 से एक्सट्रूड कर दिया। तो ये हमारा ब्लॉक बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक बनने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पाइप बनाते हैं और पाइप को बनाएंगे स्वीप कमांड से। तो अगर हम स्वीप कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो पाइप को हम देखेंगे कि ये जो पाइप है आपकी ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बेस से स्टार्ट होकर जा रही है। ठीक है, आउटर डाया इसका कितना है 26, आउटर डाया इसका कितना है 26 और इनर डाया इसका कितना है 20, यानी 20 का होल है अंदर और आउटर डाया 26 का है। इतना मुझे यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि डाया तो हमें पता चल गया, यानी कि हम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल हम ड्रॉ कर देंगे 26 और अंदर में 20 और प्रोफाइल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, प्रोफाइल ड्रॉ कहाँ करना है, नीचे बेस पे। बेस पे इस कॉर्नर से 18.1 डिस्टेंस उसका होगा, किसका, इसके सर्कल का, जो सर्कल हम नीचे से आ रहा है। ठीक है, और दूसरे साइड से, यानी कि ये तो सामने वाली एज हो गई, साइड वाली एज से क्या करेंगे हम 25, एक 25 भी दे रखी है डिस्टेंस और एक 18.1 दे रखी है। तो सेंटर की दूरी हमें पता चल गई है कि एक 18 इस कॉर्नर से 18.1 पे है। तो सबसे पहले हम इस प्रोफाइल को बना लेते हैं, किस प्रोफाइल को, सर्कल की प्रोफाइल को, 26 और 20 का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले होम पे जाते हैं, यानी बेस नीचे बनाना है, नीचे। तो नीचे बनाने के लिए एक बार हम क्रिएट स्केच पे क्लिक करते हैं पहले। अगर क्रिएट स्केच पे आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये देखिए बेस आपका ये आ रहा है, ये देखिए बेस आ रहा है। ऑलरेडी हम इस वाले प्लेन पे, टॉप प्लेन पे बना सकते हैं। फ्रंट से हमने इसको एक्सट्रूड किया था तो टॉप प्लेन पे बना देंगे सर्कल को। तो ये टॉप प्लेन पे गए, यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्कल कमांड यूज़ करना है। कितने का, 26 और 20 का, 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद डायमेंशन लिया, इस कॉर्नर से
इस वाले कॉर्नर से इस वाले सर्कल की दूरी 18.1 है, ठीक है। इस कॉर्नर से तो हो गया, इस एज से, और इस एज से इस एज की दूरी हम दे देंगे 25, मिडिल पे आ जाएगा, बिल्कुल सही जगह अपनी पोजीशन पे आ गया है। फिनिश स्केच करके आप होम पे जाकर आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर से हमने दी थी 18.1 और इधर से दे दी 25, तो यहाँ हमारा ये प्रोफाइल बन के आ गया, ये वाला, ठीक है। प्रोफाइल बन के आ गया, तो प्रोफाइल हमने बेस पे बना दिया। अच्छा, प्रोफाइल तो बन गया, अब पाथ भी चाहिए होगा, स्वीप करने के लिए हमें पाथ भी चाहिए। तो पाथ क्या है, ये है, नीचे ये डैश डैश लाइन दिख रही है आपको, ये पाथ है आपका। तो इस पाथ को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि पाथ बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई ये पाथ कहाँ से बनेगा। ये पाथ बनेगा आपका इस कॉर्नर से 18.1 दूरी पे, तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा। वहाँ पर अगर कोई प्लेन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, उसके ऊपर जाके जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा इस तरह का पाथ, तब जाके ऐसा बन के आएगा, ये देखिए ऐसा। तो इसके लिए हमें प्लेन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बीच में है ना पाथ, इस ब्लॉक के बीच में है और बीच में भी कुछ डिस्टेंस पे है। कहाँ पर है, इस वाले कॉर्नर से इधर 18.1 डिस्टेंस पे, यहाँ पर एक प्लेन होना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए यहाँ पर। उस प्लेन पे हम ऐसा करके पाथ ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा पाथ ड्रॉ करेंगे, और उस पाथ को जब स्वीप करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ प्लेन चाहिए, यहाँ चाहिए, इस सेंटर से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। फिर उस पर हम यहाँ से ऐसे पाथ ड्रॉ करेंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो जब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, ये प्लेन है आपका, ठीक है, ये प्लेन है पीछे वाला। तो हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट पे जाकर ऑफसेट प्लेन ले लेते हैं। ऑफसेट क्या करता है कि इस प्लेन से हम इसके पैरेलली कहीं पर भी प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको या तो आपको डिस्टेंस पता हो कि भाई इस प्लेन से पीछे वाले सरफेस से या आगे कितनी डिस्टेंस पे ये आपका वो है, क्या नाम है, सेंटर है इसका, सर्कल का सेंटर, क्योंकि सर्कल के सेंटर पे ही होना चाहिए आपका ये प्लेन। तो ये आप निकाल सकते हो, आपको यहाँ डाटा दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा भाई। यहाँ से अगर 18.1 है, ये टोटल 50 है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। और नहीं पता चला तो यहाँ दिया भी हुआ है 31.9, यानी इस फेज से 31.9 दूरी पे, ठीक है। और आपको पता चल गया 31.9, तो आप यहाँ से डिस्टेंस कितना दे देंगे। अच्छा, इधर आगे की तरफ क्या ले रहा है, माइनस ले रहा है, तो माइनस ले रहा है तो माइनस 31.9 कर दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एक्सटेंड पे जाके टू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ तक, इस प्लेन को कहाँ तक ले जाना है, अगर आप माउस लेकर जाएं तो ये देखिए ये आपका सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्टली देखिए अपने आप इसने 31.9 ले लिया और अपने आप उस सेंटर पे लेके चला गया। तो दो तरीके हैं, या तो आपको डिस्टेंस पता हो आप डिस्टेंस डाल दो -31.9, या तो आप टू ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट तक लेके जाना हो तो उस प्लेन को कहाँ तक लेके जाना है, इसके सेंटर तक। तो सेंटर पे क्लिक कर दिया, तो जब सेंटर पे क्लिक किया तो वहीं प्लेन बन के आ गया, ओके कर दिया हमने। तो जब ओके कर दिया तो ये प्लेन हमारा आ गया। अब इस प्लेन पे हम यहाँ से इसके सेंटर से ऐसे करके एक कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्रिएट स्केच करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्रिएट स्केच करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, क्रिएट स्केच करने के लिए हमें सेंटर भी चाहिए, हमें दिखना चाहिए सेंटर। तो सेंटर दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन फिल्टर में ये वाला ले लिया और सेंटर पे जाकर माउस पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो ये सेंटर हमें अब यहाँ पर वॉलेट कलर से शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं शो हो रहा है तो हम दोबारा से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वैसे शो हो जाएगा, मैंने कर दिया है। नहीं है तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये सेंटर हाईलाइट होगा, ठीक है। तो अब हमें कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए चाहे तो हम इस बॉडी को ऑफ कर सकते हैं, हमें तो सेंटर की जरूरत है, सेंटर से ऐसे कर्व बनाना है, ठीक है। तो कर्व बनाने के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई डायमेंशंस क्या हैं। तो डायमेंशंस जो हमारे पास हैं वो देख लेते हैं। सीधी लाइन वर्टिकल, फिर एक आर्क है 30 का और उसके बाद फिर वर्टिकल लाइन है, ठीक है। कहाँ तक है ये, 50 तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 50 तक। अच्छा, 50 तक भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम एक काम करते हैं, ये 10 माइनस कर देते हैं इसमें से, 50 में से 40 तक, इधर 40 रखते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ इस एंड से इस एंड की डिस्टेंस 40 रख लेंगे, ठीक है। और ये कर्व 30 रख लेंगे। तो इतना पहले ड्रॉ करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या हमें करना है। तो यहाँ आ गए हम लोग, पहले तो होम पे जाएँ। होम पे जाने के बाद बॉडी को ऑन करें, पता चले कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। फिर हम अपने प्लेन पे आएंगे, प्लेन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये प्लेन था, बॉडी को ऑफ किया और अब हम लाइन लेंगे, लाइन लेके एक वर्टिकल लाइन, अभी हमें डिस्टेंस वगैरह हमने नहीं दी है, तो शिफ्ट दबाकर कर्व बनाया और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये हमने रैंडमली अभी ड्रॉ किया है। थोड़ा सा टेंजेंट वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि जब भी लाइन और कर्व होता है तो टेंजेंट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे उससे गलती से लाइन बन गई है, ठीक है। तो एक बार और इसको डिलीट कर देंगे, दोबारा से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो डिलीट कर देते हैं, डिलीट करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये किया, आर्क लिया, यहाँ से आर्क बना लिया, कोई बात नहीं, यहाँ से आर्क बन गया। उसके बाद हमने लाइन ली और ये लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी रैंडमली। टेंजेंट पे गए, इसको इसके साथ टेंजेंट किया, इसको इसके साथ टेंजेंट किया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या डायमेंशन दी है, इसका रेडियस दिया हुआ है 30 दे दिया, ठीक है। उसके बाद इस एंड की दूरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें कितनी देनी है, 40, तो ये 40 दे दी, ठीक है। और भी हमें कुछ डायमेंशन चाहिए होंगी, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इमेज में जाके देखना पड़ेगा कि क्या डायमेंशंस दी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी दी हुई है कि नीचे बेस से, बिल्कुल बेस से, और ये हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है, ये 90 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 90 है। हाइट कितनी है टोटल, 90। इधर तो हमने 40 डाल दिया, इधर 90 है, इधर तो हमने 40 डाल दिया, यहाँ तक के लिए 40, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप कितना डालना, 90। तो 90 डाल दिया, तो ठीक है। हम लोग अब अपने कर्व पे आ जाते हैं, ये हमारा कर्व था, तो अब 90 डाल देते हैं। तो 90 के लिए यहाँ से और यहाँ की दूरी वर्टिकल कितनी है, 90, तो 90 प्रेस किया और ये हमारा कर्व बन के तैयार हो गया। अच्छा, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे कैसे पता चला, वो मुझे ऐसे पता चला कि ये पूरा ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, यानी कि अब मुझे किसी और डायमेंशन की जरूरत नहीं है, हो गया, ये बन गया, ठीक है। ये इतना ही हो सकता था, ये कर्व बन गया है, फुल्ली कंस्ट्रेंड है। तो मैंने अब इसको जरा बॉडी ऑन कर लेते हैं,
बॉडी ऑन करके फिनिश स्केच कर लेते हैं, होम पे जाते हैं और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये कर्व बन के आ रहा है। आप देख लीजिए चारों तरफ से रोटेट करके कि सर्कल बनाया हमने, 2 सर्कल बनाया यानी प्रोफाइल बनाई और हमने सही प्लेन पर सही तरीके से वो पाथ ड्रॉ किया, ठीक है, जैसा गिवन था। अब हम स्वीप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वीप कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें स्वीप पे जाना है, ठीक है। स्वीप पे जाने के बाद अब हमें क्या चूज़ करना है, प्रोफाइल। तो देखो अब प्रोफाइल चूज़ करने के लिए अब मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे की प्रोफाइल ही नहीं सेलेक्ट हो रही है, कैसे सेलेक्ट करूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए बॉडी को ऑफ कर दूंगा, थोड़ी देर के लिए बॉडी को ऑफ किया ताकि मुझे वो प्रोफाइल दिख जाए। तो इस प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया हमारा। अब पाथ को सेलेक्ट करना है तो पाथ पे क्लिक किया और इस पाथ को सेलेक्ट किया और पाथ को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस पाथ को इसने ट्रेस कर लिया है, इसको हमने कर दिया ओके, ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो हमने ऑफ किया था बॉडी उसको ऑन कर लिया और आप देखेंगे कि ये आपका पाइप बन के तैयार है, ये आपकी पाइप बन के तैयार है यूजिंग स्वीप कमांड। ये हमने स्वीप कमांड से बनाया है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फिगर में, फिगर दिखा देते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है पाइप, ठीक है। जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा ही हमारी भी पाइप बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो अब आगे का पोर्शन मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आगे का शेप क्या है, ये सारे शेप दिए हुए हैं। इसको आपको किस प्लेन पे बनाना है वो बता देता हूँ आपको कि इस वाले प्लेन पे, इसको जूम करिए, इस वाले प्लेन पे क्रिएट स्केच करके और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको आप ड्रॉ करिए और आगे की तरफ 10 से एक्सट्रूड कर लीजिएगा और अपने आप आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कुछ हाँ नहीं, ये तो फिलेट वगैरह नहीं है, या चैम्फर हो सकता है, ये चैम्फर है यहाँ पर, तो चैम्फर वगैरह दे सकते हैं आप। 45 डिग्री का है तो वो बाद में आप चैम्फर दे दीजिएगा या अभी दे दीजिए अंदर की तरफ, अंदर वाली एज पे चैम्फर, ठीक है। तो चैम्फर भी दे सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मेन चैलेंज था, हमें दिखाना था कि स्वीप का कमांड कैसे यूज़ करना है। तो स्वीप के लिए प्रोफाइल और पाथ इंपॉर्टेंट है, अच्छा और दोनों जो प्रोफाइल, तो स्वीप के लिए प्रोफाइल और पाथ इंपॉर्टेंट है और प्रोफाइल और पाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। प्लेन वगैरह आपको देखना पड़ेगा कि किस प्लेन पे कैसे बनाया जाए, ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।